हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का DPP 5। अभी तक हमने कंटिन्यूटी के DPP 4 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूटी का DPP 5, ठीक है ना। यहाँ पर हम और अच्छे क्वेश्चंस को लाने का प्रयास किया है और आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने देखा नहीं है और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि केवल एकमात्र ये ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके लिए JEE की और प्लस CBSE की मैथमेटिक्स को कंप्लीट कोर्स आपके साथ डिस्कस कराया जा रहा है, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, इतना जितना मैंने एक टॉपिक पे वीडियोस डाली है ना, अगर आपने उसको ठीक हर वीडियो को एक क्रम से आपने देख लिया ना, तो वो टॉपिक में आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। क्लियर? तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे इस क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है। आपको दिया है कि एक आपको फंक्शन दिया है fx, ठीक है ना। अब यहाँ एक कहाँ पर चेंज हो रहा है इसको देखिए। ए आपका -3 पे चेंज हो रहा है और 3 पे चेंज हो रहा है। तो फंक्शन जहाँ पर चेंज होता है उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी वहीं पर सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। तो हम चेक कहाँ पर कराएंगे, जो कंटिन्यूटी हम चेक कराएंगे वो कहाँ पर, एक तो -3 पर, एक 3 पर। देख लेंगे कहाँ पर भी हमारा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? और यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड सो ऑन, ठीक है ना। बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलना है, किस पॉइंट पर आपका फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को नोट डाउन करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। क्लियर? यहाँ पर फंक्शन आपका अच्छा है। अगर आप देखें तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। क्या फंक्शन है कि अगर x का वैल्यू लेस देन -3 है, यहाँ पर आप इक्वल कर लेना, क्योंकि इक्वल के लिए आपको फंक्शन यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो अगर x का वैल्यू -3 से छोटा है या इक्वल है तो उसके लिए फंक्शन आपको क्या गिवन है, mod x + 3, ठीक है ना। और अगर x का वैल्यू -3 और +3 के बीच में है तो फंक्शन का वैल्यू आपको -2x गिवन है। और अगर x का वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ा तो फंक्शन का वैल्यू 6x + 3 आपको गिवन है। ये आपका बेसिकली फंक्शन है। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले हम कहाँ पर चेक कराएंगे, एट x = -3 पर हम चेक कराएंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। उसको हम कैसे चेक कराएंगे, तो वही सिंपल LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पर। अगर तीनों इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे आप हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? सारे बच्चों को इतना चीज़ समझ में आया। तो देखते हैं सबसे पहले कहाँ पर, एट x = -3 पर हमें चेक कराना है। तो सबसे पहले बताइए LHL क्या होगा। क्लियर? LHL क्या होगा एट x = -3 पर। LHL का कौन सा फंक्शन लिख लें, x टेंडिंग टू 3 - fx, ठीक है। तो इसी को आप देखते हैं। तो बताइए 3 से या 3 से जो भी छोटे के लिए आपको फंक्शन कौन सा गिवन है, यही गिवन है कि नहीं है। लेकिन अगर एक गिवन है तो हम किससे छोटा, -3 माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। -3 पर चेक कर रहे हैं ना। तो -3 से छोटा है, अगर -3 से क्या है, छोटा है, तो बताइए -3 से छोटा x का वैल्यू ले रहे हैं तो वो तो 0 से भी छोटा होगा कि नहीं होगा। और जब 0 से छोटा होगा x का वैल्यू तो आपका जो mod x है वो किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ये बात आपको चमकी कि नहीं चमकी, ठीक है ना, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। तो आपका लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस क्या हो जाएगा, फंक्शन -x + 3। क्लियर? क्योंकि x का वैल्यू -3 से छोटा है तो 0 से तो वो ऑलरेडी छोटा हो गया ना। तो 0 से छोटा हो गया तो mod x आपका किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या आएगा, माइनस और -3, x की वैल्यू हमें -3 सब्स्टिट्यूट करानी है, +3। तो यहाँ पर क्या आ गया, +3 + 3 डेट इज आपका 6 हो जाएगा। क्लियर? तो LHL का वैल्यू क्या आ गया आपका, +6।
अब RHL का वैल्यू क्या होगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। RHL का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो RHL का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर हमने LHL का वैल्यू फाइंड कर लिया। RHL x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 से बड़े, तो उसके लिए भी फंक्शन हमें चेक कराना होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू -3 प्लस और fx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस। अब बताइए बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है आपको, -3 से अगर x का वैल्यू बड़ा है तो -2x गिवन है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, -2x, ठीक है। अब -3 पर चेक करा रहे हैं तो x इज इक्वल टू -3 इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं तो 2 इंटू -3 डेट इज आपका +6 आया, क्लियर। तो x का वैल्यू, LHL का वैल्यू आपका क्या आया, +6, RHL का वैल्यू क्या आया, +6। अब फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, f(-3). बताइए इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है आपको, a फंक्शन गिवन है, तो इसमें डायरेक्ट आप -3 सब्स्टिट्यूट करा दें तो mod ऑफ -3 + 3, तो mod के अंदर अगर -3 है तो ओपन होगा +3 + 3 डेट इज आपका 6, क्लियर। तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या आया आपका, +6 आया। तो यहाँ से आप देख ले LHL का वैल्यू भी 6 है, RHL का वैल्यू भी 6 है और फंक्शन का वैल्यू भी आपका क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(-3), देन इसलिए क्या, हेंस एट x इज इक्वल टू -3 fx इज कंटिन्यूअस, क्लियर। तो आपका x इज इक्वल टू -3 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका डिस्कशन अभी हमने इतने समय में डिस्कस कर लिया है, तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है वो कर ले, फिर हम इसके सेकंड पार्ट पर मूव करेंगे, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। तो आगे बढ़े, आइए अब हम देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहाँ पर चेक कराना है, एट x इज इक्वल टू +3 पर। उस पर देखते हैं कि हमारा फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर। तो उसको भी चेक करा लेते हैं क्या रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर चेक करा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू +3 पर, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, LHL RHL फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। देख लेते हैं क्या आता है। तो LHL क्या है आपका, तो LHL लिमिट x टेंडिंग टू +3 पर चेक करा रहे हैं तो 3 माइनस और fx। तो बताइए 3 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, 3 से छोटे के लिए आपको a फंक्शन गिवन है, ठीक है ना। क्या, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस और माइनस के 2x। तो इसमें आप x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कराएं तो 2 इंटू +3 डेट इज आपका -6 क्या आया, LHL का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, RHL का वैल्यू, ठीक है। तो देख लेते हैं RHL क्या आता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और क्या हो जाएगा fx, क्लियर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, कौन सा लेना है हमें फंक्शन, जो 3 से बड़े के लिए जो फंक्शन हमें गिवन हो। तो 3 से बड़े के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, 6x + 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x + 3। तो यहाँ पर चेक कराएं तो 6 इंटू 3 + 3 दैट इज 18 + 3, ये आपका क्या हो गया 21। तो बताइए क्या इक्वल आए, LHL का वैल्यू आपका आ रहा -6, RHL का वैल्यू आपका आया 21, क्या ये इक्वल है, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लिख देंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस। आपका जो fx है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू +3 पर, ठीक है ना। तो यही हमें पता करना था कि हमारा ये फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है वो किस पॉइंट पर है। तो ये हमने पता लगा लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू +3 पर जो है हमारा ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन आ गया है तो अब वो अपनी नोटबुक कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए, क्लियर।
सारे बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम मूव करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग उसको ट्राई करिए, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लियर, तो देखा सारे बच्चों ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 के एक्स। ये आपको एक फंक्शन दिया है और क्या बोल रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर आपका कंटिन्यूअस है तो आपको सिंपल है क्या फाइंड करना है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पर कोई फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया है किसी पॉइंट पर और अननोन हमें फाइंड करना है, सिमिलर वो भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन में क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर आपको 8 वैल्यू गिवन है और बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर आपका जो ये फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं डायरेक्ट इसकी। ठीक है ना, LHL RHL का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 पर। तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू आपका क्या होता है, लिमिट। क्लियर, तो या तो आप LHL RHL को अलग अलग फाइंड करें या आप उस पॉइंट पर डायरेक्ट लिमिट निकाल दें, तो वो एक सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं LHL RHL अलग अलग क्यों फाइंड करूँ, जब मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर लिमिट फाइंड कर सकता हूँ तो अलग अलग फाइंड करने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो बताइए, लिमिट इसकी मैं L टेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, लिमिट निकालते हैं। ठीक है, क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर। अब बताइए, इसको मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। 2 के साथ जो भी थीटा है वो साइन के साथ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 के साथ थीटा में आपका क्या है, के एक्स है, तो क्या आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब सारे बच्चों को कुछ तो चमका होगा कि क्या करना चाहिए, चमका साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला आया। क्या होता है आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। ये सारे बच्चों को पता है कि नहीं है। तो मैं क्या प्रयास करूंगा, साइन के साथ जो भी है वो ही हमारा डिनोमिनेटर में बन जाए। तो साइन के साथ आपका के एक्स है, तो नीचे भी मैं क्या बनाने का प्रयास करूंगा, के एक्स बनाने का प्रयास करूंगा। तो x टेंडिंग टू 0 क्या करूं, के स्क्वायर का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और साइन स्क्वायर के एक्स अपन के स्क्वायर से डिवाइड किया तो के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब इसी को देखना, बताइए कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका बाहर हो जाएगा तो 2 के स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ के एक्स अपॉन के एक्स का होल स्क्वायर। बताइए, इसी फॉर्मेट का बन गया, साइन ऑफ डब्बा अपॉन डब्बा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, तो देख लीजिए क्या हो गया, ये 1 हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और आपको लिमिट का वैल्यू क्या मिला 2 के स्क्वायर। बताइए, तो लिमिट का वैल्यू आपको क्या मिल गया 2 के स्क्वायर, लेकिन हमें ये गिवन था कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर यहीं पे अब लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्लियर, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। जो आपका फंक्शन है वो कहाँ पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। देन क्या हो जाएगा, जो भी हमने लिमिट L का वैल्यू फाइंड किया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। कहाँ पर, 0 पर। तो 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, आपका 0 पर फंक्शन का वैल्यू 8 गिवन है
और लिमिट का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, एल का वैल्यू क्या है 2k स्क्वायर, तो इसको सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। तो क्या आएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, तो k का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस के 2। क्लियर? तो उन्होंने हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि अगर ये फंक्शन जो आपको गिवन है ये आपका एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने सिंपल क्या किया, प्रोसीजर हमारा क्या रहा, हमने इस पर x इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट लिमिट फाइंड किया, लिमिट आ गया, अब इस लिमिट को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करा दिया, तो वहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गए। तो यही प्रोसीजर होता है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया? तो जिन बच्चों को ये समझ में आया वो अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। क्लियर? कर लीजिए नोट डाउन सारे बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ जब तक सारे बच्चे अपने थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है, देखें वहाँ पर उसको ट्राई करें करने का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, वहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखा सारे बच्चों ने। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है, आपका क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन है। ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में टेस्टिंग करनी है कि आपका कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इसके बारे में चेक कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को नोट डाउन करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। देखते हैं आपका थर्ड जो एग्जाम्पल है उसके लिए फंक्शन क्या गिवन है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में log 1 प्लस 2x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू आपको क्या गिवन है 7 गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लिमिट निकालेंगे और क्या निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन का वैल्यू आपको क्या गया गिवन है 7 और लिमिट भी अगर आपकी 7 आ गई तो हम बोल देंगे कि हमारा क्या है कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1 एंड सेकेंड फार्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसका वैल्यू भी क्या होता है 1। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आने ही चाहिए। क्लियर? तभी आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ए जो फॉर्मूले हैं मैंने लिमिट में आपके साथ इनकी प्रूविंग भी डिस्कस की है, कहाँ से आए हैं कैसे आते हैं सारी चीज़ मैंने डिस्कस की है। तो अगर आप सभी ने इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, लिमिट सीखना चाहते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट की जाएं, लिमिट की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या करेंगे हम एट x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या निकालेंगे हमारी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन हमारा क्या है e की पावर x माइनस 1 और log 1 प्लस 2x, ये हमारा फंक्शन रहा। तो बताइए e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x से मैंने क्या किया डिवाइड, तो x से मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया log 1 प्लस 2x। क्लियर? अब बताइए log 1 प्लस x, log 1 प्लस x तो क्या बनाना, जो x है वो ही बनाना है। तो यहाँ पर x आपके क्या है 2x, तो क्या करना पड़ेगा अगला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्लियर? तो अब बताइए इसको थोड़ा मैं एक बार और अच्छे से लिख दूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको मैं किस टाइप से लिख रहा हूँ 1 अपॉन log 1 प्लस 2x अपॉन 2x। क्लियर? ए हो गया यहाँ पर, और ए आपका इसको मैं 1/2 को बाहर ले आता हूँ, इसको मैंने L टेक कर लिया जैसा कि अभी टेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आपका कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब बताइए इन दोनों फॉर्मूले से आपका फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, लिमिट लगेगी तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकंड लगेगी तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि log 1 प्लस x अपॉन x ये फार्मूला। तो यहाँ पर log 1 प्लस 2x अपॉन 2x तो क्या हो जाएगा a भी 1 a भी 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो L का वैल्यू क्या आया 1/2। तो बताइए
हमारा लिमिट का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका क्या है 1/2। तो L का वैल्यू क्या आया, लिमिट का वैल्यू क्या आया 1/2, लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ से सिंस L इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या होगा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका कि आपका ये जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि हमने लिमिट निकाला, लिमिट हमारा 1/2 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू आपका 7 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर, तो जिन बच्चों ने भी ये क्वेश्चन को समझ लिया है अब अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें सारे बच्चे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप सभी को समझ में आया जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको देखें ही देखें, और जो जेई की कर रहे हैं वो इसको स्किप कभी ना करें, क्योंकि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन जाए कोई भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो जरूर इन क्वेश्चन को देखें। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।